हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले वाले वीडियो में जो है हमने रेखिक अवकल समीकरण का हल कैसे ज्ञात करते हैं उसका कॉन्सेप्ट देखे थे, मेथड देखे थे और कुछ क्वेश्चन देखे थे। इसके पहले जो है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हो चुके हैं। अब जो है पार्ट 4 हम लेके आए हैं। यहाँ पर कुछ सवाल हैं आपके सामने जिनका हम क्या सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सवाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू एक्स वाई इक्वल एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसका हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या काम करना पड़ता है कि जो हमारा अवकल समीकरण दिया हुआ रहता है उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल क्यू में। इसके बाद दिए गए इक्वेशन और इस स्टैंडर्ड फॉर्म वाले इक्वेशन से कंपेयर कराते हैं और कंपेयर कराने पर हमें p की वैल्यू और q की वैल्यू मिलती है। इसके बाद जो है हम समाकलन गुणक निकालते हैं, जिसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं, e इंटीग्रेशन p dx करके। और इसके बाद जो है सॉल्यूशन निकालते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c करके। तो इससे हम क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हमारे सामने सवाल है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy इक्वल एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, यहाँ पर 1 है। तो इस इक्वेशन में भी जो है हमें डी वाई अपॉन डी एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। तो 1 बनाने के लिए यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा हमें। तो इसको यहाँ से हटाना है तो हम क्या काम करेंगे, पूरे इक्वेशन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और ये y इक्वल एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे जो q होता है, q जो है x का कोई फलन होता है। तो यहाँ पर देखिए कि x का क्या है, कोई फलन है। तो ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन चुका। अब इससे कंपेयर कराएंगे तो यहाँ से p की जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिलेगी, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। और q की जो वैल्यू है वो हमें मिलेगी x अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। p और q मिलने के बाद जो है हम क्या निकालते हैं, समाकलन गुणक निकालते हैं, जिसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसे IF बोला जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है e इंटीग्रेशन p dx करके होता है। तो दिस इंप्लाइज करके यहाँ से क्या हो जाएगा, IF इक्वल e और p की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और ये dx करके। अब 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। तो डायरेक्ट किसी भी फॉर्मूले से ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। तो हम क्या काम करते हैं, नीचे वाली वैल्यू को क्या करते हैं, कुछ t मान लेते हैं यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टी। और जैसे ही हम समाकलन में किसी फलन को कुछ मानते हैं तो उसका क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो 1 का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा और dt अपॉन यहाँ से कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज करके यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, x को यहाँ से हम क्या काम करते हैं, माइनस 2x dx को उधर लेके चले जाते हैं और ये dt के इक्वल में मिल जाता है। तो दिस इंप्लाइज, क्योंकि यहाँ पे किसका सिंबल है, प्लस का सिंबल है, तो हम इसको प्लस में ही रखेंगे। तो दोनों पक्ष में जो है माइनस का गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2x dx इक्वल माइनस dt करके। ये जो वैल्यू है 2x इंटू डी एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, कि
2x dx को हम क्या लिख सकते हैं माइनस dt करके लिख सकते हैं, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने t माना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा t आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज करके t। अब 1 अपॉन टी का जो है हम क्या काम करेंगे, माइनस को हम बाहर कर सकते हैं तो यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन टी और ये dt। दिस इम्प्लाइज e माइनस 1 अपॉन टी का हो जाएगा इंटीग्रेशन लॉग टी करके हो जाएगा। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो हमें कितना मिल जाएगा, और ये जो माइनस है इसको हम लॉग की प्रॉपर्टी से जो है t की पावर में लेके चले जाएंगे, ये हो जाएगा t लॉग t, t इनवर्स करके हो जाएगा, और लॉग की प्रॉपर्टी से t लॉग की 1 बनेगा, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें t की पावर -1 मिल जाएगा। इसको एक बार और सुधार के लिखे तो 1 अपॉन टी, यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना मिल गया 1 अपॉन टी मिल गया, और 1 अपॉन टी की वैल्यू हमारे पास रखी हुई है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये जो हमें मिला ये हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब समाकल गुणक हो जाएगा। अब हमको क्या काम करना है, सॉल्यूशन निकालना है इसका। तो इसका हल निकालना है, तो हल निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मेट होता है। तो यहाँ से हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल q। तो q की वैल्यू हमारे पास है x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और एक कांस्टेंट यहाँ पर क्या आ गया c आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं, y इंटू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे सरल करते हैं तो ये x, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस पूरे की पावर 1/2। अभी अंडर रूट में था इसको नंबर में चेंज कर दिए, यहाँ पर हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा dx प्लस ये c हो जाएगा। तो यहाँ से y अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा x। अब हम क्या काम करें, या तो इसको नीचे लेके आ जाए या इसको ऊपर लेके चले जाएं। तो यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इस पूरे की पावर 1/2, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस पूरे की पावर -2 dx प्लस ये c हो जाएगा। y इक्वल 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे क्या हो गया x हो गया 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 1 माइनस एक्स की पावर -1/2। जब बेस सेम होता है तो जो पावर्स होती है वो क्या होती है ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस पूरे की पावर -3/2, 2 दूनी 4, यहाँ पे हो जाएगा -4 प्लस 1 कितना मिल जाएगा -3/2, और ये dx प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा c हो जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं, फिर से हमको इंटीग्रेशन करना है यहाँ पर, तो x के दो फलन जो है मल्टीप्लिकेशन में है, तो या तो हम खंड समाकलन से कर लें या फिर जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे मान लें। तो हमने क्या काम किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना t माना, जैसे ही मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा तो ये 0 हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा -2x हो जाएगा, ये dt अपॉन कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। तो यहाँ से जो है dt की वैल्यू हमको मिल जाएगी -2x, और ये dx को इधर लेके चले जाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है dx ये है और यहाँ पर क्या है x है, तो x dx को जो है हम यहाँ से और क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई dt, और 2 को जो है -2 को जो है यहाँ पे नीचे ला लेंगे तो यहाँ से हमारे पास बचेगा x और ये dx। तो x और ये dx को जो है क्या लिख सकते हैं -dt/2 लिख सकते हैं, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं t। तो यहाँ से हो जाएगा t इस पूरे की पावर हो जाएगा -3/2, और x dx को हमने यहाँ पे लिख दिया -dt अपॉन कितना 2, और ये प्लस ये c हो गया। आगे चले तो -1/2 को क्या किए सामने ला लिए, और यहाँ पे हो गया t की पावर -3/2 dt प्लस ये c हो गया -1/2। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा
की पावर -3/2 प्लस 1 और नीचे भी मिल जाएगा -3/2 प्लस 1 करके मिल जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज मतलब इक्वल में -1/2 और इसको सोल्व करेंगे तो 2 यहाँ पे चले जाएगा 2, तो यहाँ से मिलेगा टी की पावर -1/2 मिल जाएगा और नीचे 2 यहाँ पे जाएगा तो -1/2 यहाँ पे मिल जाएगा और प्लस ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो ये -1/2 और -1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा ओनली y/1 - x का स्क्वायर बचेगा इक्वल, और यहाँ पे बचेगा t की पावर -1/2 और प्लस c। y/1 - x का स्क्वायर ये हो गया और t की वैल्यू हमने क्या माने यहाँ पे 1 - x स्क्वायर, इस पूरे की पावर हो जाएगा -1/2 और प्लस ये c। तो जैसे सिंपलाइज करके यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, y/1 - x का स्क्वायर ये हो गया और इसको नीचे लाएंगे तो 1/√1 - x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ से कितना मिल जाएगा, हमें c मिल जाएगा। तो ये जो मिला हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया। हम इसको और सरल करना चाहें, हम y की वैल्यू निकालना चाहें यहाँ से तो 1 - x स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो 1 - x का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 1 - x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये c और ये हो जाएगा 1 - x का स्क्वायर हो जाएगा। इसको और सरल करना चाहें हम यहाँ पर, इसको और सरल करना चाहें तो हम इसको कहाँ लेके जा सकते हैं, ऊपर लेके जा सकते हैं। तो ऊपर जब हम लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - x का स्क्वायर हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो 1 - x स्क्वायर इस पूरी की पावर -1/2 प्लस c 1 - x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से जो है हमें y की जो वैल्यू है वो कितनी मिल जाएगी, तो जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 1 -1/2 तो 2 -1/2, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा 1 - x का स्क्वायर 1/2 करके मिल जाएगा और प्लस यहाँ पे हमें मिल जाएगा c 1 - x का स्क्वायर ये हो गया। तो दिस इम्प्लाइज करके इसको हम और क्या लिख सकते हैं 1 - x का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस c 1 - x का स्क्वायर करके। तो यहाँ से y की वैल्यू हमने क्या कर लिए, निकाल ली। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका जो सॉल्यूशन होता है वो हमें या तो फलन के रूप में या एक वक्र के रूप में क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है। अगर हमें चेक करना है कि ये जो हमें सॉल्यूशन मिला है ये सही में सही है या गलत है, कि सही में सही है या नहीं, तो हम क्या काम करते हैं, इस y की वैल्यू को जो है फिर से कहाँ पे, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है हम यहाँ पे रख दें, y की वैल्यू यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में हम उसका डिफरेंशिएशन कर दें, यहाँ पर y की वैल्यू रख दें और इसको सॉल्व करें तो हमें अगर राइट हैंड साइड मिल जाता है तो इसका मतलब है कि हमारा जो सॉल्यूशन मिला है वो यहाँ पे कैसा है, सही है। बट हमें चेक करने नहीं बोलता है, सिर्फ हमें क्या निकालने बोलता है, सॉल्यूशन निकालने बोलता है। तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। अब जो है इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है, dy/dx इक्वल y tan x - 2 sin x है। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है dy/dx इक्वल y tan x - 2 sin x। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो dy/dx ये हो गया पी बाय, तो पी बाय वाला पद ये इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का tan x y हो जाएगा
और इक्वल में यहाँ पर क्या बचेगा 2 sin x करके बचेगा। तो p का कोफिशिएंट यहाँ पर -10x है और q की जगह यहाँ पर क्या है -2 sin x है, क्योंकि q जो होता है वो क्या होता है x का कोई फलन होता है। कंपेयर कराएंगे तो कंपेयर कराने पर क्या हो जाएगा -10x मिल जाएगा हमको और q इक्वल यहाँ से मिल जाएगा -2 sin x मिल जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। i f इक्वल p dx p की वैल्यू है -10x और ये कितना हो गया dx करके हो गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा p, और माइनस को हम बाहर किए तो यहाँ पर हो गया 10x और ये कितना हो गया dx हो गया। तो दिस इम्प्लाइज करके e माइनस, अब इंटीग्रेशन 10x से dx का जो इंटीग्रेशन होता है, अब चूंकि यहाँ पे जो e की पावर में आता है तो हमें e को क्या, हम e को मतलब जो e होता है e को क्या हटा सके ऐसी चीज हम देख सकते हैं। तो 10x का जो है हमें जो फॉर्मूला है वो किस फॉर्म में देखना पड़ेगा, लॉग के फॉर्म में देखना पड़ेगा। तो 10x dx इंटीग्रेशन जो होता है लॉग के फॉर्म में वो होता है log cos x होता है। अब चूंकि फॉर्मूले में भी यहाँ पे क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ पे सामने क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, e माइनस माइनस का प्लस होगा तो log e और ये कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा। e log e यहाँ से हटेगा तो यहाँ से cos x करके मिल जाएगा। तो जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो हमें कितना मिल जाएगा cos x मिल जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो हल निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस ये c। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा cos x मिल जाएगा इक्वल q जो है यहाँ पर हमारे पास है -2 sin x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारे पास cos x dx प्लस c। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y इंटू cos x इक्वल माइनस को हम बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा 2 sin x cos x और ये dx बचेगा और प्लस ये कितना हो जाएगा c। अब यहाँ पर हम क्या काम करें, cos x को मान लें फिर उसका डिफरेंशिएशन करें तो sin x मिल जाएगा, जो sin x यहाँ से हट जाएगा हम उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। या फिर ये फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर 2 sin x cos x को हम क्या लिख सकते हैं sin 2x लिख सकते हैं। ये dx प्लस कितना हो गया c हो गया। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से अब sin 2x का जब हम करेंगे तो यहाँ से 2x को मानेंगे t मानेंगे और 2x को जैसे t मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। 2x को हम क्या मानेंगे t मानेंगे और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 बाहर निकल जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट 1 बन जाएगा, dt अपॉन कितना हो जाएगा ये dx हो जाएगा यहाँ से। तो हमें dx की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, तो dx अपॉन dt बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन और ये t हो जाएगा, dx को जो हम क्या लिख सकते हैं dt अपॉन 2 लिख सकते हैं, प्लस ये कितना हो जाएगा c हो जाएगा, -1/2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर कितना बचेगा sin t और ये कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। -1/2 और sin t का जो है हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा cos t मिल जाएगा प्लस c, ये प्लस c हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो cos t अपॉन में कितना 2 मिल जाएगा प्लस c हो जाएगा। और t की वैल्यू जो है यहाँ पर कितना है 2x है, तो cos 2x अपॉन यहाँ से कितना मिल जाएगा 2 प्लस ये कितना हो जाएगा c। तो y इक्वल यहाँ से कितना मिल जाएगा cos x करके मिल जाएगा। तो ये जो मिला हमें ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। हम इसको और सरल करना चाहें, y की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ से cos x को हटाना पड़ेगा। तो cos x को जब हटाएंगे तो दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा, और उसके बाद और सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अन्यथा जो है हमारे पास जो है हमारा सॉल्यूशन है वो हमको क्या इस फॉर्म का मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सॉल्यूशन है वो ये है। अब इसी सवाल को जो है अगर हम 2 sin x cos x को जो है फॉर्मूले sin 2x में कन्वर्ट कर दिया, अगर कन्वर्ट नहीं करते
तब हम इसका अगर सॉल्यूशन निकालते हैं तो वो हमें थोड़ा सा क्या मिलता है, यहाँ पर चेंज मिलता है। तो हम उसको भी यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या मिलता हो। y cos x -2 को बाहर कर देते, ये हो जाता sin x, ये हो जाता cos x, ये dx प्लस कितना हो जाता c हो जाता। हम यहाँ पर cos x को क्या मान रहे हैं, t मान रहे हैं। जैसे ही मानेंगे तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस sin x मिल जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, dt/dx हो जाएगा। तो sin x रखा हुआ है, dx चाहिए तो माइनस sin x और ये कितना हो जाएगा, dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो sin x dx इक्वल यहाँ से माइनस कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो क्योंकि ये माइनस क्या है, बाहर है, तो यहाँ से y cos x ये कर सकते हैं, -2 ये हो गया। और cos x को क्या माने हमने, t, और sin x dx को क्या लिख सकते हैं, dt। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos x को t माने और ये माइनस dt हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो 2, यहाँ पे t और ये कितना बचेगा, dt बचेगा प्लस c, और यहाँ पे भी प्लस c आ जाएगा 2। अब t का जो है इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से मिलेगा t⁴ प्लस c करके हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल होगा तो t का स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना मिल जाएगा, c मिल जाएगा। तो y cos x इक्वल यहाँ से ये मिल गया, तो y cos x इक्वल, अब t स्क्वायर t की वैल्यू हमारे पास cos है, यहाँ से cos स्क्वायर x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। या इसको और सरल करना चाहें तो y इक्वल यहाँ से cos स्क्वायर x अपॉन cos x हो जाएगा प्लस c अपॉन cos x करके हो जाएगा। और सरल किए, सिंप्लीफाई करें, एक cos x से एक cos x कट जाएगा तो cos x प्लस c, और 1 अपॉन cos x को यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, sec x लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो है हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और सॉल्यूशन मिल जाएगा, y बराबर cos x प्लस c sec x करके। जब हमने इसको sin x to sin x cos x को sin to x माना और उसके बाद हमने उसका सॉल्यूशन निकाला तो वो हमें अलग मिला था। और यहाँ पर हमने cos x को माना, cos x को t माना और सॉल्यूशन किए तो हमें एक और सॉल्यूशन यहाँ पे ये मिला। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो है हमें कितने सॉल्यूशन मिल सकते हैं, 2 सॉल्यूशन मिल सकते हैं, जो इस समीकरण को जो है क्या कर सकता है, संतुष्ट कर सकता है। तो ये वाला सॉल्यूशन और इसके पहले जो निकला था सॉल्यूशन, दोनों यहाँ पे क्या है, सही है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं।